बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। दोस्तों, पाकिस्तान और इंडिया में क्रिकेट एक ऐसी गेम बन चुकी है जिसे लोग एक गेम से आगे बढ़कर इसे अपनी अना का मसला समझने लग गए हैं। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम के शुरू के मैचेस अच्छे न थे। वेस्ट इंडीज से एक बड़ी हार के बाद ऑस्ट्रेलिया और फिर इंडिया से भी पाकिस्तानी टीम को हार नसीब हुई। पाकिस्तानी टीम जब हारी तो सिर्फ यही उम्मीद थी कि पाकिस्तान अगले सारे मैचेस जीते। ये पाकिस्तान के लिए कोई आसान न था क्योंकि पाकिस्तान के मैचेस इंग्लैंड और न्यूजीलैंड जैसी ताकतवर टीम्स के साथ थे। पाकिस्तान ने इस नामुमकिन काम मुमकिन कर दिखाया, लेकिन शर्त ये भी थी कि इंडियन टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ अच्छा मुकाबला करना था। लेकिन इंडियन टीम ने मैच इस तरह खेला कि वो हार जाए और पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर हो जाए। दोस्तों, उस मैच को देखकर बहुत सी माहिरीन का ये ख्याल था कि इंडियन टीम ने अपना 100% इस मैच को नहीं दिया। अगर आप इंग्लैंड और इंडिया के वर्ल्ड कप के हाइलाइट्स के नीचे कमेंट्स देखें तो लोगों के कमेंट्स देखने पर ये पता चलता है वो सब यही कह रहे थे कि इंडिया पहली बार अपनी हार से खुश है। इंडियन मीडिया भी इसे बड़ी खुशी से रिपोर्टिंग कर रहा था। इंडिया हारा है तो पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर हुआ है। इंडियन टीम सिर्फ पूरे वर्ल्ड कप में सिर्फ पाकिस्तानी टीम को वर्ल्ड कप सेमीफाइनल से बाहर करना चाहती थी। वो भूल गई थी कि वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के अलावा और भी टीमें शामिल हैं। दोस्तों, इंडियन टीम पूरे वर्ल्ड कप में सिर्फ इंग्लैंड से हारी थी। इंडियन मीडिया और लोगों की राय जो भी हो, लेकिन इंडियन टीम का सवाल इंग्लैंड के बाद शुरू हुआ। इंडियन टीम वर्ल्ड कप की पहली टीम समझी जाने वाली टीम थी जो कि 16 पॉइंट के साथ वर्ल्ड कप टेबल में सबसे पहली पोजीशन पर थी, और दूसरी तरफ सबसे कम पॉइंट्स वाली टीम न्यूजीलैंड पाकिस्तान के साथ स्कोर पॉइंट की जंग लड़ रही थी। दोस्तों, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के पॉइंट्स 11-11 यानी बराबर है। सिर्फ स्कोर पॉइंट के जरिए न्यूजीलैंड ने सेमीफाइनल में रसाई हासिल की थी। दोस्तों, इंडियन टीम का वर्ल्ड कप में इतना दबदबा था कि सबको यही लग रहा था कि इंडियन टीम ना ही न्यूजीलैंड को हराएगी बल्कि वो वर्ल्ड कप भी अपने नाम कर लेगी। इंडियन मीडिया के एंकर यहाँ तक कह रहे थे कि मोदी जी हमें वर्ल्ड कप लाकर दम लेंगे। 9 जुलाई को न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर इंडिया के खिलाफ बैटिंग का आगाज किया। न्यूजीलैंड टीम इंडियन के बॉलर के सामने ज्यादा टिक न सकी और 7 के करीब आउट हो गए और 47 ओवर पर बारिश शुरू होगी और मैच डिले हो गया। तब तक न्यूजीलैंड की टीम ने काफी स्कोर कर लिया था। इंडियन टीम के जीतने के चांस इतने ज्यादा दिखाए जा रहे थे कि प्रोबेबिलिटी टेबल पर बार 75% इंडिया के जीतने के चांस दिखा रहे थे। लेकिन बारिश की वजह से ये मैच दूसरे दिन यानी 10 जुलाई को शुरू हुआ। 239 रन बनाकर 8 विकेटों पर आउट हुआ। दोस्तों, इंडियन टीम की जब बारी आई तो 10 जुलाई को इंडियन टीम की शुरुआत बिल्कुल भी अच्छी न थी। जब इंडियन टीम ने 4 रन बनाए तो उस वक्त इंडियन टीम के मशहूर खिलाड़ी रोहित आउट हो चुके थे और इंडियन टीम की कमर उसी वक्त टूट गई जब 5 रन पर कोहली भी आउट हो गए। कोहली ने रिव्यू लिया लेकिन उसका कोई फायदा न हुआ और फिर राहुल भी 1 रन बनाकर आउट हुए। टॉप 3 बैट्समैन 1-1 रन बनाकर आउट हुए, जो कि लोगों की समझ में नहीं आ रहा था आखिर हो क्या रहा है। दोस्तों, 100 से पहले इंडिया के 6 आउट हो चुके थे। सिर्फ जडेजा ने 77 रन न्यूजीलैंड के खिलाफ बनाए। दोस्तों, पाकिस्तान के सिर्फ बाबर आजम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 101 स्कोर बनाया था, जबकि इंडिया के टॉप 3 बैट्समैन ने 1-1 स्कोर बनाकर 3 स्कोर बनाए। इंडिया की पूरी टीम 221 रन पर आउट हो चुकी थी। पाकिस्तान को वर्ल्ड कप से बाहर करने वाली टॉप टीम इंडिया इतनी बुरी तरह हारेगी ये किसी ने सोचा भी न था। इंडियन मीडिया का मजाक उड़ाते हुए इंडिया के मशहूर आलम और जर्नलिस्ट अलियास शराफुद्दीन ने कहा कि इंडियन टीम मुश्किल में है। इंडियन टीम के अब तक 6 आउट हो चुके हैं। 7वें बल्लेबाज की जगह नरेंद्र मोदी को भेजा जाए ताकि वो कप को वापस ला सके। दोस्तों, इंडिया की टीम वो वाहिद टीम है जो कि पॉलिटिक्स का शिकार हुई है। इंडियन टीम में पॉलिटिक्स करके मोहम्मद शामी, जो कि इंडिया टीम का एक बहुत ही जबरदस्त बॉलर था, उसे बाहर करके उसकी जगह एक नया बॉलर लाया गया। अगर मोहम्मद शामी को रखा जाता तो वो इंडियन टीम को विनिंग विकेट्स लेकर दे देता। अगर ऐसा हो जाता तो न्यूजीलैंड की टीम 200 पर ही ऑल आउट हो जाती और इंडियन टीम के जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते, लेकिन वो भी पॉलिटिक्स की शिकार होकर बाहर बैठ के इंडियन टीम पूरी पॉलिटिक्स की नजर हो गई है और अपनी कारकर्दगी न दिखा सकी। ये वर्ल्ड कप की एक बेहतरीन टीम थी, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इस टीम को पॉलिटिक्स का शिकार बनाकर वर्ल्ड कप से बाहर किया गया।
दोस्तों इंडियन टीम इतनी बुरी तरह हारेगी ये किसी ने भी सोचा भी न था। विराट कोहली के बारे में ये कहा जाता है कि वो वर्ल्ड कप के फाइनल में जाकर बहुत ज्यादा प्रेशर ले लेते हैं, जैसा कि चैंपियन ट्रॉफी में हुआ। मिनी वर्ल्ड कप चैंपियन ट्रॉफी में भी जब उसका फाइनल हुआ तो विराट कोहली ने बहुत ज्यादा प्रेशर ले लिया, जिसका फायदा पाकिस्तानी टीम ने बहुत ज्यादा उठाया था। पाकिस्तानी टीम ने एक रन का बहुत बड़ा पहाड़ खड़ा कर लिया और इंडियन टीम को 138 रन पर ऑल आउट कर दिया था। वही किस्सा आज दोबारा दोहराया गया है। न्यूजीलैंड ने भी इंडियन टीम को इस तरह रोका कि इंडियन टीम खेलना ही भूल गई। दोस्तों आपकी इसके बारे में क्या राय है? आप अपनी कीमती तजावीज़ देने के साथ साथ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ अपने दोस्तों को भी ये वीडियो दिखाइए। हमें इजाज़त दें। खुदा हाफिज।